आज हम लोग 15 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या रखी गई है? ये आपका हर घर जल एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें सभी के घरों में नलकूप के द्वारा पानी पहुंचाना था। देखे होंगे बाहर कई बार आप देखते होंगे कि सरकारी नल लगे रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ से पानी निकल रहा होता है लेकिन वो छोड़ देते हैं, लेकिन इनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन से। तो ये जो प्रोग्राम चला गया था, कब चलाया गया था? 2019 में। तो अब आपको ये बताना है कि 2019 से कब तक चलेगा ये, कब तक इसको पूरा समय सीमा रखी गई कि सभी घरों में जो स्वच्छ सप्लाई जो होती है पानी की वो प्रोवाइड करानी है। कब तक लक्ष्य, टारगेट क्या है? तो 2024, याद रखिएगा 2024 इसको पीएम ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था 2024 में, और इसमें गोवा पहला ऐसा राज्य है, सबसे छोटा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो याद रखिएगा पहला सबसे इस यहाँ हुआ है। अगर अगर आपको राज्य पूछेगा तो आपको सॉरी ये करके आना है। अगर पूछेगा पहला केंद्र शासित प्रदेश तो आपको अंडमान निकोबार मानना है। उसके बाद से पुदुचेरी है और तेलंगाना भी प्राप्त कर चुका है। तो अगर गोवा, फिर उसके बाद से तेलंगाना दूसरे नंबर पर आएगा। और अगर एग्जाम में आता है अगर केंद्र शासित राज्य अगर आपसे पूछे तो आपको अंडमान निकोबार मानना है, ठीक है, और उसके बाद से पुदुचेरी। ये इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्छ केरल में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन स्थापित कर रहा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए, सोचिए कौन कर रहा है। आपने पढ़ा भी होगा। तो एनटीपीसी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, स्टार्ट कर रही है। और ये कच्छ का रण कहाँ पे है? कच्छ का रण आपने सुना होगा कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात एक कैसा राज्य है? कोस्टल राज्य है, यानी समुद्र की सीमा से लगा हुआ ये राज्य है। आपने यहाँ देखा होगा मैप में। तो ये यहीं पे स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एनटीपीसी की सहायक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बनाई गई है। ये कंपनी बनाई गई है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये सहायक कंपनी किसकी? एनटीपीसी की। किसकी? एनटीपीसी की। तो इसी की रिन्यूएबल कच्छ के राजस्थान के रण में नवीनीकरण ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। और ये जो होगा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। ठीक है, ये फ्लोटिंग होगा, यानी ये क्या होगा, समुद्र के किनारे बनाया जाएगा तो फ्लोटिंग होगा। फ्लोटिंग यानी पानी के ऊपर बनेगा, तो इसे याद रखिएगा। और देख लीजिए ये आपका ये गुजरात राज्य हो गया, ये देखिए यहाँ पे। और ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, यहीं पे बनाया जा रहा है ये आपका। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो तटवर्ती राज्य हैं उनमें सबसे लंबी जो समुद्र से टच करने वाली राज्य कौन सा है? सबसे लंबी रेखा, तट रेखा किसकी है? क्वेश्चन ये रहता है सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो आपको याद बस रखिएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, थर्ड नंबर। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। पहला राज्य पूछ रहा है, पहला शहर पूछ रहा है, ना कि राज्य पूछ रहा है। तो पहला शहर कौन सा है? तो शहर शहर कौन सा है इसमें? तो देखिए ये है लेह। लेह कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। याद होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इसको तोड़ के दो केंद्र शासित राज्य बने, एक प्रदेश बने, यूनियन टेरिटरी बने। एक बना आपका लद्दाख और एक बना जम्मू JNK। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देख लीजिए, लद्दाख के लेह शहर जल्दी शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित परिवहन, यहाँ पर कैसी परिवहन होगी? हरित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये बाउंड्री जो मैं चला रहा हूँ इसके आसपास देखते चलिए। आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है, ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये रेखा देखिए, एक ये रेखा गई है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये। तो दो केंद्र शासित राज्य बने, एक बना लद्दाख, ये बना जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख के लेह में, लद्दाख के लेह में, याद रहेगा लद्दाख के लेह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। ये जो इमरजेंसी लगा था भारत में इंदिरा गांधी के समय, तो उसी की घटनाक्रम के ऊपर क्या की ये पुस्तक को लिखा गया है। आइए इसके बारे में देख लीजिए, पुस्तक के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, आपातकाल के समय
की घटनाओं को क्या किया गया इसके अंदर लिखा गया है। तो आप आपातकाल अगर पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से याद होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरो 2021, इसे 2021 कर लीजिएगा, गोल्डन बूट जीता है? तो ये किसकी फोटो है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, इन्होंने जीता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो अली डेई के साथ, यानी अली डेई और ये संयुक्त रूप से समान गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं, यानी दोनों ने एक वर्ष में समान गोल किया है। याद रखिए अगर ज्वाइंट में पूछेगा तो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने एक पिक देखा होगा जिसमें इन्होंने एक पेप्सी या कोक की जो एक पिक वायरल होती बहुत ज़्यादा, तो देखा होगा आपने, पेप्सी कोक रखी थी उसको हटाते हैं, तो वही है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो चार ऑप्शन है कहाँ पे किया जाएगा। ये कौन सा राज्य है, आपको कौन सा राज्य लग रहा है? ये आपका हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। तो कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा में। कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा। और ये 2022 में होगा, लेकिन ये 2021 का है। 2021 वाला कब किया जा रहा है? 2022 में। कहाँ पे? हरियाणा में। आइए देखते हैं इसके बारे में, देख लीजिए। 2022 खेलो यूथ गेम क्या हो जाए 2021 का ये आयोजन करेगी। 2021 का आयोजन कौन करेगा? 2022 में कौन करेगा? हरियाणा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होता है कि फंस जाता है एग्जाम में, दे देगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया जाएगा, तो दे देगा 2021 और 2022, तो अब कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो याद रखिए 2021 का 2022 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ये कौन थे? क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक खेल के लिए जूरी के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अशोक कुमार को। किसे? अशोक कुमार। कौन है? अशोक कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश से ही पनडुब्बी रोधी विमान P-81 प्राप्त किया है? पनडुब्बी रोधी यानी जो समुद्र के अंदर जो जहाजें चलती हैं, जो पनडुब्बी चलती हैं, उनको ये क्या कर सकता है, उनको ये जहाज ट्रेस कर सकता है, आराम से उनकी लोकेशन पता कर सकता है। लोकेशन पता होने पर हम उसे क्या कर सकते हैं? ध्वस्त कर सकते हैं। तो ऐसा जो ये विमान है, ये P-8I, तो इसको किससे खरीदा गया है? और ये 10th नंबर का है, ये 10वां है, यानी इसके पहले 9 आ चुके थे, ये 10वां है। तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। फ्रांस से पता ही है, हम लोग राफेल खरीद रहे हैं और इसमें बहुत सारे विवाद भी होता रहा है, तो याद रखिएगा राफेल कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस से। और MiG-21 कहाँ का है? आपने सुना भी होगा, कई बार एक क्रैश हो जाता है, तो रूस से लिया गया है। इजराइल से अभी हम लोगों ने आवास प्रणाली खरीदी थी, जो जो आकाश में हो रही सभी घटनाओं को क्या करेगा? एक केंद्रीकरण कर देगा और उससे सारी सूचनाएं हमारे डिफेंस में मिलती रहेंगी, यानी डिफेंस सेंटर जहां बना होगा वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरह का आवास प्रणाली डेवलप करने वाला देश कौन है? तो इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो इसमें करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? 1934 में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 12 नंबर देखते हैं। किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो 4 राज्य हैं, सभी ने किया है, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं किया है, लेकिन 6 करोड़ देने की जो बात कही है वो किया है उत्तर प्रदेश ने। तो भैया जो यूपी पेट देने जा रहे हैं, सॉरी यूपी पेट का हो गया या UP SSC बोल लीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। UPSI हो गया, तो UPSI से अगर करंट हो गया, तो इस तरीके से जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में उस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पीछे भी आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहरीन का पुरस्कार है, बहरीन देश है, उसका ये पुरस्कार है, और ये मिला है आपको NN पिल्लई को। किसको मिला है? NN पिल्लई को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2021 में बहरीन के रलिया समाज के साहित्य पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2021 के लिए विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? शक्तिशाली यानी पावरफुल, यानी इसका अगर पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट इसमें है जो आपके पास रहेगा तो आप बहुत सारे देशों की यात्रा आप आराम से कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई सेक्शन कोई भी रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। तो कौन सा ऐसा है? कौन सा देश है? तो यह जापान।
कौन सा देश है? जापान। तो दूसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर। तीसरे स्थान पे दक्षिणी कोरिया। अब उत्तरी कोरिया मत मार देना भाई यहाँ पर कंफ्यूज होके। और चौथे पे क्या है? जर्मनी। याद रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आती है भारत। भारत चौथे स्थान पर होगा, तो भारत इस बार 90 स्थान पर ही है। इसमें थोड़ा गिरावट आई है भारत में। चलिए इसके और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हेलेन पासपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? इतनी। और हेलेन पासपोर्ट में इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग थी 85। ये यूपी पीसीएस में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये याद रखिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी इंडेक्स पूछ लेगा, उसमें 4 ऑप्शन देता है, कौन टॉप पे है, भारत की स्थान कौन, भारत किस स्थान पे, 4 ऑप्शन बना के ये लोग दे देते हैं। 1-2 सही है, 2-3 सही है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रन दौड़ कर बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हुए हैं? तो सोच के बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कौन हुए हैं? क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा या तो विराट कोहली या रोहित शर्मा या धोनी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्रिस गेल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, देखिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति, 3 समितियां अभी बनी हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। तो किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है, सोच के बताइए। तो जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपके चुन के गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तीनों समितियों के नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में आया तो आराम से आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को मानव जीनोम संपदा के प्रशासन और निगरानी के लिए वैश्विक मानक जो है विकसित करने से, मानक है यानी पैमाना बनाना है, विकसित करने से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, आपने कई बार पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का हिस्सा बनी है। तो कौन बनी है? तो याद रखिएगा, मनीष एस इनामदार। मनीष एस इनामदार। WHO इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में हर एक चीज़ आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे 7 अप्रैल को आपको हेल्थ दिवस मनाया जाता है, तो कब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो बहुत इस कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो यहाँ बताने के टाइम वेस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन करेगा? तो आप बताइए। संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन करने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है, दुबई में होगा। चलिए आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये 25वां आयोजित होगा 2025 में, 27वां आयोजन होगा, यानी 27वां जो होगा वो 2025 में होगा, याद रखिएगा। जो 2025 में किया जाएगा, कौन नंबर होगा? 27। तो 27वां 25 में होगा, या 2025 में 27वां होगा, जैसे याद हो सके आप याद कीजिए। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह 2030 के माध्यम से प्रकृति के प्रबंधन के लिए वैश्विक कार्य सूची किसके द्वारा जारी की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। ये आपका पीसीएस या जितने भी लो से लेके हाई तक के, यानी डी ग्रेड से लेकर क्लास 1 तक के जितने भी एग्जाम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 2030 के माध्यम से प्रकृति के प्रबंधन के लिए वैश्विक कार्यसूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसने कार्यसूची जारी किया है कि 2030 तक जैव विविधता को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे जलवायु परिवर्तन को बनाए रखना है, तो सारी चीज़ों पर एक कार्यसूची जारी की गई। तो ये कार्यसूची जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो 4 ऑप्शन के बारे में सोच के बताइए, कौन बना सकता है ऐसी सूची? एलिमिनेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम कर सकता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है, कि ग्रीन पीस के द्वारा, कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता? तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व करा दिए गए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। और जो हमारे लास्ट टाइम जो हमारा वीडियो आया था 13 जुलाई को, 13 जुलाई को 3 वीडियो डाला गया था जिसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, उसको जल्दी रिमूव करके नया वीडियो उसकी जगह पे अपलोड किया जाएगा। और आपको जो भी आपके इसके लिए प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।